हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव ई लर्निंग पे। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पिछले एग्जाम में आए हुए वही 60 क्वेश्चन हैं आपको जो इस वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन दोस्तों सेम टू सेम यही क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आए थे। और विषय है आपका कृषि वानिकी एवं सामाजिक वानिकी। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री, और इसका दूसरा भी हम कह सकते हैं सिल्वी कल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। तो ये 60 क्वेश्चन हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। और अगर आपको इस टाइप के वीडियो आगे भविष्य में चाहिए, आपके पेपर होने वाले हैं बिल्कुल, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि इस चैनल की सारी नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगी। और अगर आपका कोई दोस्त है जो आपके एग्रीकल्चर में पढ़ता है आप ही के सेमेस्टर में, तो आप उसको इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, जिससे वो भी देख ले और आने वाली परीक्षा में पास हो जाए। क्योंकि दोस्तों आजकल बहुत ही ज़्यादा लोग फेल हो रहे हैं, बैक लग रही है। ठीक है, तो इस 7वें सेमेस्टर में अगर आपकी बैक लग जाती है तो आपके बीएससी एग्रीकल्चर 5 वर्ष की हो जाएगी 4 वर्ष की अपेक्षा। तो बिल्कुल आप ध्यान से पढ़िएगा और एक एक क्वेश्चन को अगर आप एक बार पूरा वीडियो देख लेते हैं और दोबारा अगर देखने की ज़रूरत पड़ती है अगर, तो आप उस वीडियो को दोबारा से देखिए। बिल्कुल इन क्वेश्चन को कंठस्थ कर लीजिए आप। और ये क्वेश्चंस आपको वीडियो में मैं दिखाऊंगा। और अगर आपको वीडियो नहीं, जैसे वीडियो में आपने देख लिया है और आपको चाहिए कि इस वीडियो की आपको पीडीएफ मिल जाए, इस टाइप की पीडीएफ, ये देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने आंसर है वो बोल्ड कर दिए हैं। अगर आपको चाहिए इस टाइप की पीडीएफ तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैंने वेबसाइट की लिंक दे रखी है, उस पर आप क्लिक करेंगे और वहीं आपको ये क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपको बटन भी मिलेगा, उसको दबाने से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकेंगे अपने फ़ोन में और एनी टाइम भी आप देख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है दोस्तों राघव पाठक। पहला क्वेश्चन है आपका, वनवर्धन क्या है। ठीक है, वनवर्धन है स्थापना, विकास, पुनर्जनन सभी। वनवर्धन वन होता है दोस्तों वनों को बढ़ाना। ठीक है, तो उसमें वनों का विकास भी करना होता है, पुनर्जनन भी करना होता है और सब कुछ वनों के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया, तो सर्वप्रथम वो वैज्ञानिक थे हमारे बेस्टोवी, इन्होंने सर्वप्रथम सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं। ऐसे वृक्ष की झाड़ियों की कतार जो वायु के बहाव की गति को कम करता है कहलाता है। ठीक है, वायुरोधी पट्टियां भी कह सकते हैं हम इन्हें, और आवास बेल्ट भी कह सकते हैं। तो ये इसमें ए और बी आपके दोनों हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला आपका क्वेश्चन, सॉरी ये सी जो नंबर है आपका, ए और बी दोनों ये भी सही है। कृषि उद्यान चारण प्रणाली का संबंध है। देखिए, कृषि फसल हो गई, उद्यान फल हो गए और चारण माने चारा हो गया। तो ये आप थोड़ा सा आईक्यू लगाएंगे, अगर एग्रीकल्चर पढ़ते हैं थोड़ा सा आईक्यू लगाइएगा तो आप समझ जाएंगे, फसल फल चारा। आगे बढ़ते हैं। सबसे अच्छे वन होते हैं, सबसे अच्छे वन कौन से दोस्तों, संरक्षित वन। ठीक है, जो जैसे अब हमारी गवर्नमेंट के संरक्षण में कुछ वन होते हैं तो उनमें सब कुछ ऑटोमेटिक चलता रहता है, उनमें कोई बाहरी आदमी इंटरफेयर नहीं करता है, मानव उसमें नहीं जाता है, कटाई फटाई उसकी नहीं होती है और एकदम बढ़िया से प्राकृतिक रूप से एक वन होता है, उसको हम संरक्षित वन कहते हैं, वो सबसे अच्छा वन होता है। ठीक है, निम्न में से कौन झूमिंग खेती का अंग नहीं है। प्लाट में एक ही फसल को उगाना। ठीक है, ये झूमिंग खेती का अंग नहीं है। बाकी ये सब झूमिंग खेती में ये होता है दोस्तों, पुराने ज़माने में जब हम लोग हुआ करते थे हमारे पूर्वज, तो वो आगे बढ़ते जाते थे, वनों को काटते थे और जगह खाली करके वहाँ पे खेती कर लेते थे। वहाँ पे उनको पानी वानी कुछ लगाना नहीं होता था, वो खेती उनकी ऑटोमेटिक होती थी पूरे प्रकृति के हिसाब से, ना खाद वाद डालते थे। और बाद में उसको खेती करने के बाद वहाँ से चले जाते थे और वहाँ से वो वन दोस्तों नष्ट हो जाता था। और वही राख आख मिला के वो अपना बीज बो लेते थे, ये भी सही है। और देखिए, प्लाट में कुछ वर्षों तक खेती करते हैं फिर छोड़ देते हैं, ये भी करते थे। और फिर किसी दूसरे वन की तरफ बढ़ जाते थे, उसको जला देते थे और फिर जो राख होती थी उसमें बीज मिला के बो देते थे, फिर वर्षा के कारण वो फसल उगती थी उसका यूज़ करते थे, फिर आगे बढ़ जाते थे। तो ये दोस्तों ये झूमिंग खेती थी। लेकिन झूमिंग खेती में ये दोस्तों, ये उन्हें पूछा कि झूमिंग खेती का अंग नहीं है, तो ये हमारा प्लाट में एक ही फसल को उगाना। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन नई वानिकी का विकास है। वैज्ञानिक वानिकी दोस्तों, आजकल हम लोग जो वानिकी कर रहे हैं वो वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेड़ों को अधिक मात्रा में कटाई कहलाता है वन उन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन। इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों डिफॉरेस्टेशन। वनों का उन्मूलन जो है, पेड़ों की अधिक मात्रा में कटाई करना ही वनों का उन्मूलन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। वनों उन्मूलन मुख्यतया कम करता है, तो वर्षा, वर्षा जो है वो वन उन्मूलन को कम करती है। वर्षा के कारण पेड़ नहीं काटे जाते हैं इसलिए, और वृक्ष उगते भी ज़्यादा हैं वर्षा में। वनों उन्मूलन संबंधित संदर्भित करता है, तो ये जंगल का ह्रास। ठीक है, माने इनका सीधा कहने का मतलब है वन उन्मूलन का मतलब क्या है, इसका मतलब है जंगल का ह्रास माने जंगल की कटाई करना।
आगे बढ़ते हैं। भूमि क्षरण को रोकता है, भूमि क्षरण को कौन रोकता है? वन रोकते हैं, ठीक है, वनीकरण। अधिक चराई, ये भी गलत है, वन उन्मूलन माने वनों को हटाना, वनस्पति को हटाना, ये सब बेकार है, ठीक है। पेड़ पौधे जहाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ जो भूमि है उसका क्षरण नहीं होता है, भूस्खलन नहीं होता है, ठीक है, तो ये सब वनीकरण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वन निम्नलिखित में से गांव की आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो वन से हम क्या लेते हैं? ईंधन लेते हैं, चारा लेते हैं, फल लेते हैं, ठीक है, खनिज नहीं लेते हैं दोस्तों। ये शेल्टर पे आप ध्यान मत दीजिएगा, शेल्टर वहाँ जंगली जानवर शेल्टर लेते हैं, ठीक है। हम लोग शेल्टर माने होता है शरण, जंगली जानवर वनों में रहते हैं, हम लोग वनों से क्या लेते हैं? ईंधन लेते हैं, चारा लेते हैं, फल लेते हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विधिका खेती का संबंध है पेड़ों की तेज बढ़ने वाली प्रजातियों के बीच में शस्य फसलों को उगाना, ठीक है, जो हमें काम में आने वाली फसलें उनको उगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, दोस्तों ये आपका स्थित है नैरोबी में। ये इंटरनेशनल है और नेशनल हमारा कहाँ पे है दोस्तों? झांसी में, बिल्कुल याद रखिएगा। नेशनल वाला राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र है आपका झांसी में और अंतर्राष्ट्रीय है नैरोबी में, तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, ठीक है, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। आगे बढ़ते हैं। भारतीय चारागाह एवं खास भूमि अनुसंधान केंद्र, ये भी आपका कहाँ पे? झांसी में। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो देखिए राष्ट्रीय वाला आ गया, हमारा कहाँ पे है? झांसी में। आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून मनाया जाता है, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। आगे बढ़ते हैं। टैंगिया शब्द लिया गया, तो वर्मीज, जो वर्मीज थे वो टैंगिया शब्द को यूज करते थे, ठीक है, वर्मा से जो लोग आए थे। निम्नलिखित में से कौन वन का महत्व है? ये सभी वन का महत्व, देखिए बाढ़ को भी रोकता है, मृदा क्षरण को भी रोकता है, औषध भी देता है, शेल्टर भी देता है, जल भी देता है, भोजन भी देता है, ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा पेड़ नहीं है? ये परक्यूपाइन, देखिए दोस्तों ये सालवी वृक्ष है, टीका वृक्ष है और कचनार भी वृक्ष है। परक्यूपाइन एक जीव होता है। चिपको आंदोलन का संबंध है वन संरक्षण के ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी रैनी इन गढ़वाल, गढ़वाल में रैनी नामक स्थान है, वहां पे चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी और ये हमारा कहाँ पे है? उत्तराखंड में। निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक वन है? सबसे अधिक दोस्तों वन है मध्य प्रदेश में। इस टाइप का एक क्वेश्चन और आगे आएगा, उसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है? निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में, ठीक है। अवर्गीकृत वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं केरल और तमिलनाडु में। सुरक्षित वन एवं संरक्षित वन का संबंध है स्थायी वन प्रदेश, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भौगोलिक प्रतिशतता के आधार पर अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं आपके मिजोरम में, ठीक है। भौगोलिक परसेंटेज के आधार पर पाए जाते हैं आपके मिजोरम में और वैसे पाए जाते हैं आपके मध्य प्रदेश में, बिल्कुल याद रखिएगा। मिजोरम में क्या है दोस्तों? लगभग 70% प्लस जो जगह है उस पर वन ही वन है और सिर्फ 30 या 25 अप्रोक्सीमेटली जगह है वहाँ पे जिसमें हम लोग सब लोग रहते हैं, ठीक है, बाकी सब वन ही वन है। लेकिन मिजोरम एक छोटा राज्य है और मध्य प्रदेश एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा राज्य है, तो सबसे ज़्यादा वन है मध्य प्रदेश में और भौगोलिक दृष्टि से मिजोरम में। आगे बढ़ते हैं। भारत किस राज्य में सदाहरित वन पाए जाते हैं? असम में। दोस्तों जहाँ पानी होगा ज़्यादा वहीं सदाहरित वन पाए जाएंगे, छोटी सी बात है। भारी वर्षा वाले जैसे पश्चिमी घाट आइसलैंड समूह और असम के ऊपरी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णदेशीय सदाहरित वन। असम के ऊपरी क्षेत्रों में दोस्तों बारिश वहाँ ज़्यादा होगी, वहीं वन सदाहरित पाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उष्णदेशीय वर्षा वन निम्न वन क्षेत्रों में वर्षा प्राप्त हो। उष्णदेशीय वर्षा वन क्षेत्रों में वर्षा कितनी प्राप्त होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। कटीले वन पौधे पाए जाते हैं, कैसे होते हैं? छितरे होते हैं, माने इधर उधर, छितरे माने फैले हुए। शेल्टर बेल्ट से आप क्या समझते हैं? बेल्ट फॉर ट्री, अभी आप ऊपर जस्ट ऊपर पढ़ के आए थे, ठीक है। शेल्टर बेल्ट माने बेल्ट फॉर ट्री। पेड़ों के आवरण विकास के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? पोलार्डिंग करते हैं, ठीक है, पेड़ों के आवरण विकास के लिए पोलार्डिंग की जाती है। टेंगिया खेती का रूपांतरित रूप है झूमिंग खेती। झूमिंग खेती जो है वो टेंगिया खेती का रूपांतरित रूप है और झूमिंग के बारे में आपको ऊपर बता चुका हूँ। भारत में कुल वन क्षेत्र आच्छादित है तो वह है आपका 22.9%। 21 पॉइंट अप्रॉक्सीमेट है दोस्तों, लेकिन उसमें से कुछ वन प्राइवेट वाले जो बने वो भी आ जाएंगे, समझ रहे हैं आप, जो प्राइवेटली वन है, ठीक है, जो वन है अभी नहीं भी हैं वो भी आ जाएंगे, तो इस हिसाब से आपके लगभग 23% बनते हैं, लेकिन हम 22.09 लगाएंगे, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है ये आप लोग जरा नेट से देख दाख के, आपको जहाँ से किताब से कहीं से मिले देख के आप कमेंट करिएगा, ठीक है। वैसे 99% 22.09% करेक्ट है।
पौधों में घासों का संयोजन कहलाता है सिल्वी पास्चर। ठीक है, पास्चर माने घास और सिल्वी माने पौधे। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कृषि वानिकी प्रणाली अपनाई जाती है, पॉपुलर प्लस गन्ना। पॉपुलर प्लस गन्ना। ठीक है, ऊपर बढ़ते हैं। ऊर्जावान बहुदेशीय पौधे मुख्यतः ग्रहण करते हैं। ठीक है, नीम और महुआ ये ऊर्जावान भी हैं और इनसे औषधि भी मिलती है। ये बहुदेशीय हो गए ना। ऐसे पौधे इनको बोने के बाद पौधे की ऊंचाई सामान्यतः 1 मीटर होती है, कहलाता है बिजौला। वे पौधे जिनकी ऊंचाई सामान्यतः 1 मीटर से अधिक नहीं होती सदैव हरे तथा कोमल बने रहते हैं। दोस्तों, सब्जियां ही ऐसी होती हैं जो 1 मीटर से ऊपर नहीं जाती हैं और हमेशा हरे बने रहते हैं उनके तने। निम्न में से कौन वन उत्पादक की भूमिका नहीं है? वन एवं पारिस्थितिकी सुरक्षा। ठीक है, ये लकड़ी और ये कारखाने, कच्चा उत्पाद, टिम्बर, चारा सब वनों से मिलता है, लेकिन ये सुरक्षा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा प्राकृतिक पुनर्जनन नहीं है? बीज रोपण। टीक का वानस्पतिक नाम है टेक्टोना ग्रांडिस। ये ग्रांडिस लिखा है लेकिन ये ग्रांडिस होता है। ठीक है, पॉपुलर का संबंध किस फैमिली से है? पॉपुलर दोस्तों सैलिकेसी फैमिली से आता है। पेड़ को जमीन की सतह से 2 मीटर ऊंचाई से काट देने के उपरांत उस स्थान से नए तने व कल्ले निकल आते हैं, इसको आप कहते हैं पोलार्डिंग। ठीक है, पौधे के ऊपरी आवरण के विकास के लिए इसको किया जाता है। अभी आपने जस्ट ऊपर पढ़ा है पोलार्डिंग। भारतीय वन संशोधन अधिनियम ये आपका हुआ था 1927 में। पौधे की ऊंचाई मापन। ठीक है, पौधे की ऊंचाई नापी जाती है डेंड्रोमीटर से। ठीक है, ये ना यहाँ पे थोड़ा सा साइलेंट है, ये देखिए हालत लगा लेना यहाँ पे। इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले यूज किया था एजी टांसले, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने। प्रथम वन नीति सबसे पहले हुई थी 1894 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा पुनरुत्पादन का आंतरिक कारक है? वो है अंकुरण क्षमता। वन महोत्सव सबसे पहले स्टार्टिंग हुआ था 1950 से और आज भी मनाया जाता है। कृषि वानिकी के वर्गीकरण का एक प्रकार है, कौन सा है? सभी है। ठीक है, संरचनात्मक भी है, क्रियात्मक भी है, सामाजिक है, आर्थिक भी है, पैसा भी मिलता है उससे। जल की अधिक खपत करने वाले पौधे कहलाते हैं हाइड्रोमॉर्फिक। निम्न में कौन सा पौधा नहर के किनारे? दोस्तों ये नहर है, नाहर नहीं है, इसको आप नहर कर लीजिएगा। नहर के किनारे लगाने योग्य नहीं है, तो वह है टर्मेनेलिया अर्जुना। बीज द्वारा प्राकृतिक पुनर्जनन निर्भर करता है सभी पे दोस्तों। अब सभी पे करता है लेकिन कौन कौन से आइए देखते हैं। बीज की उत्पत्ति, परिक्षेपण, अंकुरण, ये सभी हैं। ठीक है, फॉरेस्ट लैटिन भाषा की किस शब्द से लिया गया है? तो वो लिया गया फॉरेस्ट। फॉरेस्ट लैटिन भाषा के फॉरेस्ट शब्द से लिया गया है। ठीक है, निम्न में से कौन सा पेड़ तिलहन से संबंधित नहीं है? बोम्बक्स सीवा। अजाड्रक्टा इंडिका जो नीम का होता है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वनवर्धन सुधार के लिए मुख्यतया संगठक है सभी दोस्तों। वनवर्धन माने वनों का बढ़ना, वनों में सुधार लाने के लिए क्या क्या संगठक है दोस्तों? उनकी देखभाल भी करेंगे तभी वो बड़े होंगे। ठीक है, छोटे पौधे हैं, जानवर आके चर जाएंगे तो फिर वो बढ़ेंगे नहीं और वन हमारा नहीं हो पाएगा। पुनर्जनन माने पानी वानी डालेंगे, जो वन सूखा है उनको हम पुनर्जनन करेंगे, कटाई रोक देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये सभी हो गए। सुधार के लिए सभी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, कटाई भी रोकनी पड़ेगी। भारत में परंपरागत कृषि वानिकी प्रणाली का संबंध है होम गार्डन। ठीक है, किचन गार्डन। हम लोग छोटे छोटे पौधे लगा देते हैं अपने घर के बाहर जगह में और उसकी देखभाल करते हैं। तो दोस्तों बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल राघव ई लर्निंग को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिले हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर वीडियो पसंद आया हो तो।